उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव से पहले एक नया मोड़ आता है, लेकिन इस बार जो मोड़ सामने आया है उसने पूरे विपक्ष की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हां, बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने ऐसा दाव चला है जिसे देखकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक सबके माथे पर पसीना आ गया है। दरअसल लंबे समय से लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि मायावती चुप क्यों हैं, वह कोई बड़ी रैलियां बयान क्यों नहीं दे रही। लेकिन अब मायावती ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया है। बताया जा रहा है कि मायावती इस बार दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को भी एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि हर वर्ग को लगे कि बसपा ही उनकी असली आवाज है। मायावती का यह कदम विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द इसलिए बन गया है क्योंकि यूपी में दलित और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक किंगमेकर की भूमिका निभाता है। जब जब यह वोट एकजुट होता है तब तब सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की रणनीतियां गड़बड़ा गई हैं। बीजेपी जहां अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, वहीं सपा यादव मुस्लिम समीकरण पर भरोसा जता रही है। लेकिन मायावती का यह नया दाव इन दोनों पार्टियों के गणित को बिगाड़ सकता है। सूत्रों की माने तो मायावती इस बार अपने भाषणों में सीधा हमला करने वाली हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। यह ऐलान अपने आप में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि इससे बसपा का वोट कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा। 2019 और 2022 में मायावती की रणनीति से कई लोग असंतुष्ट थे, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। मायावती की रणनीति का दूसरा अहम पहलू है युवाओं और महिलाओं पर फोकस। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार में बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए। यही कारण है कि बसपा के कैंपेन की शुरुआत उन जिलों से की जा रही है जहां बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और महिलाएं सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब सवाल यह उठता है कि मायावती की इस रणनीति का असर कहां पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा की पकड़ पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत होती जा रही है। यहां पर जाटव, दलित और मुस्लिम वोटर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर ये एकजुट हो जाएं, तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष अब नई बैठकों और रणनीतियों पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, मायावती ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी टिकट बंटवारे में इस बार पूरी पारदर्शिता रखेगी। हर उम्मीदवार का बैकग्राउंड देखा जाएगा और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट दिए जाएंगे। इसका मतलब साफ है, बसपा अब पुराने फॉर्मूले से हटकर पूरी तरह नई दिशा में बढ़ रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर मायावती का यह दाव कामयाब हो गया तो यूपी का चुनावी गणित पूरी तरह बदल जाएगा। बीजेपी को सत्ता बचाना मुश्किल होगा, सपा का यादव मुस्लिम समीकरण कमजोर हो जाएगा और कांग्रेस तो वैसे ही हाशिए पर है। ऐसे में मायावती यूपी की राजनीति में किंगमेकर नहीं बल्कि क्वीनमेकर बनकर उभर सकती हैं। आज जिस तरह विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है, उससे साफ है कि मायावती का दाव सफल रहा है। सभी पार्टियां अब अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगी या फिर उनकी कोशिशें एक बार फिर विपक्ष को मजबूत करने तक ही सीमित रह जाएंगी। समय आने पर तस्वीर साफ होगी।
लेकिन इतना तय है कि मायावती ने इस चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। और दोस्तों, अगर आपको मायावती की इस रणनीति पर हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई रिपोर्ट सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमें और ताकत देता है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए सियासत की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ यहीं।